फक्त एक षटक नक्की टॅप बॉलचं असेल, पण त्या ठिकाणी फिल्डिंगचा निर्बंध नसेल. दोन्ही टीम नोंद घ्या. सलामीची जोडी बिनीची मैदानात आलेली दिसते. प्रतीक गवंडे कर्णधार सलामीला आणि प्रतीक बरोबर योगेश भालेकर जो आयकॉन खेळाडू. सलामीची बिनीची जोडी आणि पहिलं षटक टाकण्यासाठी समोर आमच्या बरोबर समोरच्या दिशेने गोलंदाज सज्ज होत येतो. गौरेश कांबळी सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सामना सुरू होतोय तो या दोन संघादरम्यान. एका बाजूने AK स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, विरुद्ध आयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग. सामना 6 षटकांचा. फक्त सुरुवातीची 2 षटकं हीच पॉवर प्लेची असतील. त्या बॉलसाठी पॉवर प्ले नसेल तर पहली गेंद इसी के साथ राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर. इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ देखना होगा फील्डर रोकते हैं या नहीं. 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का. प्रतीक गवंडे और उन्हीं के साथ योगेश भालेकर जो ओवरसीज खिलाड़ी, और सामने गौरेश कांबड़ी अपने बॉलिंग मार्क पर. थोड़ा सा अपने रनअप पर शायद वापस फील्डिंग को थोड़ा सा हिला रहे थे, फील्डिंग सेट कर रहे थे. अपसाइड पर एक वाइडिश लॉन्ग अप बाउंड्री पर है, ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है. बाउंड्री लाइन पर 2 फील्डर है तैनात. इस बार सामने खेला, इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और इसी के साथ सफलता मिलती हुई पहला विकेट चला गया टीम का. स्कोर रुका हुआ 2 पर 1 विकेट के नुकसान पर. एक अच्छी शुरुआत AK स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीम की. थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे. सामने खेला इस बार और सीधी गेंद चली गई फील्डर के हाथों में, तो पहला विकेट इसी के साथ चला गया. देखने होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं. आयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट टीम की ओर से एक मैच जीत चुके. दोनों टीम एक मैच को जीत चुके. ये जीतने वाले के बीच में मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच में. और नए बल्लेबाज जाते हुए प्रथमेश चिंदरकर जो न्यू बैटर जाते हुए मैदान पर. स्कोर रुका हुआ 2 पर 1 विकेट पर. गौरेश अपने बॉलिंग मार्क पर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम के लिए, और एक लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर. प्रथमेश चिंदरकर जो सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का. इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन नो मैच लैंड में कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद निकली लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. 4 रन के लिए पहला चौका निकला आयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट टीम के ओर से, और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 6 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर. तो बल्लेबाज आ चुके हैं अक्षय. अक्षय कदम न्यू बैटर. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर यह गेंद नीचे रही, थोड़ी सी स्विप करना चाहते थे. फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर एक बड़ा शॉट. 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर. और आयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट टीम के लिए एक जरूर इनाम है. सांगा था
अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो सिर्फ ये टीम के लिए इनाम है। और इनाम रखा है सम्मानीय प्रतीक गावड़े जिनके प्रतीक धावड़े जिनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम है। सिर्फ देवबा क्रिकेट टीम के लिए इनाम है। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, गति में परिवर्तन, ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद। एक ओवर जो कि पहले ओवर में एक सफलता मिली, 2 बड़े शॉट भी लगे पहले ओवर में, जो कि टोटल स्कोर 10 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल है। तो देखा जा रहा है हमारे तीसरे अंपायर अक्षय कोळंबकर, वो भी टीवी के साथ जुड़ चुके हैं। देखा जा रहा है हमारे तीसरे अंपायर अक्षय कोळंबकर। और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया, स्कोर में एक गेंद बढ़ गई, 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर वाइड बॉल के साथ 1 विकेट के नुकसान पर। और गौरेश कांबळे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, जो पहला ओवर जारी है इस मैच का, अयान वर्षा वॉरियर देवबाग और AK स्पोर्ट वरवड़े के बीच में। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट और वाइड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चौका लगा, पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 15 रन 1 विकेट की नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत, एक चौका लगा आखिरी गेंद पर, मिले 4 रन के साथ स्कोर रुका हुआ 15 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है, शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले, बाद में एक टैप ओवर, लेकिन उस ओवर में पावर प्ले यानी फील्डिंग का बंधन कोई नहीं रहेगा। और देखना होगा फिलहाल दूसरा ओवर लेकर AK स्पोर्ट वरवड़े क्रिकेट टीम के ओर से गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत होते हुए साहिल सावंत आते हुए बॉलिंग मार्ग पर, और सामने है नए बल्लेबाज प्रतीक गवंडे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अक्षय गवंडे। प्रतीक गवंडे और अक्षय कदम ये जोड़ी है मैदान पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अक्षय कदम और स्ट्राइक पर प्रतीक गवंडे। दूसरा ओवर साहिल सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर, स्कोर 15 रन पहले ओवर के बाद 1 विकेट पर। थोड़ा सा ऑन दी राइट सफल होकर खेला इस बार गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, लगभग बाउंड्री लाइन के भीतर गेंद का रोका, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन। और देखना होगा जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का अक्षय कदम। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अक्षय कदम, जो सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर।
फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेला ऑन साइड पर, फिर से एक बार 1 रन के लिए निकले, लेकिन इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर स्क्वायर लेग से बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 19 लॉस ऑफ 1 विकेट, 19 रन 1 विकेट पर खेल जारी है। दूसरे ओवर का साहिल अपने बॉलिंग मार पर, स्ट्राइक पर कप्तान है टीम के प्रतीक गवंडे। पहले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, दोनों टीम 1-1 मैच को जीत चुकी है। अड़े बल्ले से शॉर्ट आर्म बॉल, मिड विकेट बाउंड्री पर, खाली इलाका और गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 23 लॉस ऑफ 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का, पावर प्ले का ओवर शुरू का 2 ओवर का खेल। 1 ओवर जो टैप बॉल जो पहली बार इस टूर्नामेंट के साथ सिंधुदुर्ग जिले में इस्तेमाल हो रही है गेंद ये, और साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार फिर से अच्छा शॉट कारपेट के साथ, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला रन, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास, लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ 25 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 25 लॉस ऑफ 1 विकेट, 25 रन 1 विकेट पर साहिल धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने एक बार प्रतीक गवंडे स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। ऑन साइड पर बेहतरीन शॉट, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर एक हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार हवा का झोंका भी थोड़ा सा तेज है मैदान पर, एक अच्छा शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और बल्ले के बीचों बीच बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, इस बार प्रतीक के बल्ले से 6 रन के लिए गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 31 पर पहुंचा टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है, अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार मेरे ख्याल से खुला मैदान है, बड़ा मैदान है, जब रन बंद रहे तो ये शॉट, लेकिन क्या बल्लेबाज की सोच अलग होती है। फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। चर्चा हो रही है, जो पहले हम 8 ओवर की बात कर रहे थे तो टोटल 40 मिनट का समय था, ये मैच अब 6 ओवर का है तो आपको 30 मिनट, 25वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है। दोनों कप्तान ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, 25वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है, 30 मिनट का आपके लिए समय है। टाइम आउट हो गया तो एक फील्डर को बाउंड्री लाइन से अंदर आपको लाना पड़ेगा, और फिलहाल देखना होगा तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। तपन साळगावकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो आते हुए बॉलिंग मार्ग पर, और स्ट्राइक पर बैटर है अक्षय कदम। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तीसरे ओवर की शुरुआत, 6 ओवर का मैच है। एक अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, आने वाले इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है। अच्छा शॉट, इस बार ऑन साइड पर गैप में गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर है मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में और स्कोर पहुंचा 33, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मैच का।
पपन अपने धीरे धीरे जाते हुए बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस इस बार उड़ाया मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद एक बिल्कुल बल्लेबाज के लिए मौका मिला और बढ़िया टाइमिंग, इस बार 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। फिर से एक बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बड़े शॉट इस ओवर में। तीसरा ओवर जारी है, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में पपन साळगावकर। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, अक्षय कदम और उन्हीं के साथ कप्तान है मैदान पर प्रतीक गवंडे। फिलहाल स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए अक्षय कदम जो स्ट्राइक पर सामना करते हुए पपन की गेंदबाजी का। फिर से ऑन साइड पर खेला, इस बार फील्डर दूर है, देखना होगा। पहले रन के लिए बड़ी तेजी के साथ निकले, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो आता विकेट कीपर के पास, लेकिन तब तक अपने पॉपिंग क्रीज में विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़, 2 बहुमूल्य रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक अच्छा क्रिकेट, बड़े शॉट के बाद डबल बनाया। सिंगल डबल भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है मैदान में। जब बड़ा मैदान होता है, लंबी बाउंड्री होती है, बात आसान नहीं होती छक्का लगाना, और तब ये सिंगल डबल बहुत मायने रखते हैं मैदान पर। 45 टोटल स्कोर। इस बार देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई, क्या मौका मिलेगा लॉन्ग ऑफ पर? जी बहुत बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, लंबी दौड़ लगाई, गेंद थोड़ी सी हाथों से फिसली थी, लेकिन दूसरे प्रयास में उस कैच को पकड़ा गौरेश कांबड़ी और दूसरा विकेट चला गया। इसी के साथ टीम का लेकिन एक फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कैच पकड़ा गौरेश कांबड़ी ने। स्कोर रुका हुआ 45, लॉस ऑफ 2 विकेट, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला मैदान पर चलता हुआ AK स्पोर्ट वरवड़े क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। फील्डिंग आयन वर्षा वॉरियर देवबाग क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर, जिन्होंने आखिर में स्लॉग ओवर में बड़े शॉट लगाए थे, वो राजन केरकर और DK, वो जाते हुए बल्लेबाजी करे। 40 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 45 रन। चौथे ओवर की शुरुआत, और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आवाज आइए माइक्रोफोन पर सुमित कालसेकर की। 45 15 रन के साथ रन बना रही है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है। एक ओवर जो टैप गेंद के साथ, लेकिन उसमें फील्डिंग का बंधन नहीं रहेगा, निर्बंध नहीं रहेगा फील्डिंग का। और देखना होगा चौथे ओवर में कौन आते हैं बॉलिंग मार पर। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से माइक्रोफोन पर आवाज सुमित कालसेकर की। धन्यवाद नाईक सर। 3 षटकांचा खेळ समाप्तीला सागेक धावसंख्या 45 धावा धावपलकावरती 15च्या सरासरीत बहारदार फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक गवंडे आणि त्याच्या साथीला नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत। राजन केरकर उर्फ DK नॉन स्ट्राइक एला गोलंदाजीत बदलाव 4थं षटक, आणि या 4थ्या षटकादरम्यान गजानन पेडणेकर मॅन फ्रॉम वजराट गजानन गोलंदाजीसाठी राईट अप ओव्हर द विकेट स्ट्राइक एला प्रतीक गवंडे। पहिलाच बॉल उजव्याशीच्या बाहेर होता। फटका जर पाहिला तर अगदी दुरून फटका खेळ्या मिड ऑफला 30 या सर्कलच्या आतमध्ये फील्डर आहे त्याची रोखतात, परंतु यापूर्वी जर पाहिलं तर सिंगल धाव पूर्ण होत असताना सागेक धावसंख्या 46 या धावसंख्येवरती
6 षटकांचा सामना. सुरुवातीची 2 षटकं पॉवरप्लेची जर पाहिले तर धावा बनवण्यात आल्या. पहिल्या पॉवरप्लेच्या षटकात 15 धावा, दुसऱ्या षटकात 16 धावा आणि तिथून जर पाहिलं तर अगदी धावा बनतात आपल्या संघासाठी. ओ यावेळी ऑनसाइडला तगड्या फटका मिडविकेटच्या वरून चेंडू पाठवला आहे खूप दूरवर सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. डिकीच्या बॅटमधून आलाय हा दमदार क्रॅकिंग षटकार. गजानन शून्य धावसंख्येवरती बाद होत असताना माघारी परत आहे. स्वतःवरती थोडेसे निराश कारण यॉर्कर लाईनचा चेंडू क्रॉस बॅडेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न लाईन मिस केले. चेंडूने यष्टांचा वेध घेतलाय. गोलंदाजचा ड्रीम बॉल यावेळी पाहायला मिळाला. गजानन पेडणेकर अगदी अचूक टप्प्यावरती आता गोलंदाजी करतायत. सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 विकेट ऑन हॅट्रिक वरती असेल गोलंदाज गजानन. संधी असेल या स्पर्धेतील ती पहिली विकेट हॅट्रिक आपल्या नावावरती नोंदवण्याची. 4 बाद 56 धावा धावपल करते नवीन फलंदाज. मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राईक येईल आता पाहायला मिळतील वैभव. 4 बाद सांघिक धावसंख्या 56 धावा धावपल करते. सुरुवातीचे 2 मोठे फटके डिकीच्या बॅटमधून कुठेतरी वाटलं की हे षटक देखील आपल्याला अगदी मोठ्या बनताना पाहायला मिळेल. परंतु कमबॅक तुमची सुरुवात जर खराब असेल तर नेहमीच क्रिकेटमध्ये कमबॅक हे दमदार असणं खूप महत्त्वाचं आहे. ते कमबॅक करत असताना गोलंदाज गजानन मैदानात पाहायला मिळतात. हॅट्रिक संधी असेल आणि पॉसिबल हॅट्रिक ती मिळवण्याची संपादन करण्याची संधी गजानन जवळ. स्ट्राईक एला नवोदित बॅटर आपण पाहतोय वैभव स्ट्राईक एला तयार असतील नेक्स्ट बॉल फेस करण्यासाठी या षटकातील.
चांगला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे थोड्याशा नजरा फिरल्यात, परंतु चांगला चेंडू निर्धाव येत असताना सलगचे 3 चेंडू ज्यावरती 2 विकेट देखील आलेत गोलंदाज गजानन याच्या या षटकादरम्यान 4 षटकांचा खेळ समाप्त होत असताना सांघिक धावसंख्या 4 बाद 56 धावा धावपलकावरती. टॉस जिंकल्यावरती क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. एकेस्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघाने सुरुवातीची 2 षटकं पाऊलपेची अगदी आक्रमण सातत्याने झाले, परंतु त्यानंतर कमबॅक गोलंदाज देखील करतात. येणाऱ्या 2 षटकांचा खेळ बाकी असलेला स्लॉक षटकांना सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये झाल्या. या मोठ्या फटक्यांना देखील आता सुरुवात करावी लागेल वैभव आणि बॅटर प्रतीक गवंडे यांना. गोलंदाजीसाठी 5वं षटक आपण पाहतो आणि एकेस्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघाकडून साहिल सावंत गोलंदाजीसाठी आलेत. या संघाचे आयकॉन खेळाडू आहेत. पहिल्या सामन्यात जर पाहिलं तर बहारदार गोलंदाजी भेदक मारा साहिलकडून पाहायला मिळाल्यात आणि याही सामन्यात नक्कीच त्या अपेक्षेने कर्णधार देखील त्यांच्याजवळ पाहत आहेत. 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवरती राईट अप ओव्हर द विकेट स्ट्राईक एला प्रतीक पाहायला मिळत आहेत. साहिलचा पहिलाच बॉल लेन चेंडू पाहायला मिळाला. पहिल्यानंतर प्रचंड वेगाने येणारा चेंडू विकेट किपरांच्या दिशेने पाहायला मिळाला. डॉट बॉलने सुरुवात झाली. टॅप बॉल आपण पाहतोय आणि या ओव्हर दरम्यान साहिल सावंत चांगली गोलंदाजी करतात. पहिलाच बॉल प्रतीकच्या अगेन्स्ट डिलिव्हर करत असताना अगदी अचूक टप्प्यावरती पाहायला मिळाला. शरीरावरती ते नियंत्रण देखील. डॉट बॉलने सुरुवात झाल्या. सांघिक धावसंख्या 56 धावा धावपलकावर. चांगला चेंडू परत गेला. पडल्यानंतर आत येणारा वेगवान चेंडू हलक्या हाताने सन्मान दिलाय. स्वतः गोलंदाज येत आहे चेंडू रोखण्यासाठी. तत्पूर्वी 1 धाव बनेल या चेंडूवरती. चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर वेगा चेंडू टाकला. फुलर लेनची डिलिव्हरी आडवा बाटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅटर वैभव यांचा, परंतु या प्रयत्नात जर पाहिलं तर बीट होत आहेत. धाव चेंडू आलाय. सांघिक धावसंख्या 56 धावा धावपलकावरती 57 धावा धावपलकावरती. भेदक मारप यावेळी फटका मिस टायमिंग चेंडू हवेत खेळला. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येत आहे. झेल खाली टिपलाय. झेल फलंदाज वैभव यांचा संपलाय खेळ. विकेट नंबर 5 वैभव बॅक टू दी पवेलियन. 5-5 सांघिक धावसंख्या 57 धावा या धावपलकावर. वैभव माघारी परत आहेत. 5 धक्का बसला. अयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाला 5-5 सांघिक धावसंख्या 57 धावा या धावपलकावरती. प्रयत्न मोठ्या फटक्यासाठी, परंतु 1 हँडेड फटका पाहायला मिळाला. एक हात देखील सुटला होता. फटका खेळत असताना स्पीकर लाव ते पुण्याला बंद करू. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मुन्ना परब. साहिलने चांगली गोलंदाजी केली या 5व्या स्लॉक ओव्हर दरम्यान. टॅप बॉल ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर फक्त 1 धाव खर्च करण्यात येते. आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. भेदक मारा अगदी बिकट परिस्थितीमध्ये जो तिखट मारा असतो तो गोलंदाज साहिल करून या षटकात पाहायला मिळाला. पुढे टाकलाय. स्पिंग पाहायला मिळतो. चेंडू पडल्यानंतर बाहेर वळाला. उजव्याशीच्या बराचसा बाहेर वळणारा चेंडू. पंचांचा इशारा आता स्पेअर आलाय. अधिक धावा अतिरिक्त धावा सांघिक धावसंख्येत वाढ धावपलकावरती 58 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदला स्ट्रायकिंग एंडला मुन्ना परब सज्ज होतील. नेक्स्ट बॉल फेस करतील या ओव्हर मधील. चांगला फटका ऑन साइडला स्क्वेलिंगला खेळा. डीप स्क्वेलिंगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात. येत आहे चेंडू रोखण्यासाठी परतीची फेक. स्ट्रायकिंग एंडला विकेट किपर यांच्या दिशेने 1च धाव मिळेल. मोठ्या फटकासाठी प्रयत्न, परंतु सिंगलने स्ट्राईक रुटेड सांघिक धावसंख्येत देखील बदलाव. 59 रन 59 धावा या धावपलकावर. ज्या स्लॉक षटकामध्ये आक्रमण होणं खूप महत्त्वाचं. त्या स्लॉक षटकादरम्यान गोलंदाजीत प्रभावशाली कामगिरी करत असताना गोलंदाज साहिल सावंत आपल्याला पाहायला मिळतात या ओव्हरमध्ये. पुढे टाकला. कव्हरला फटका खेळला हवेत.
चेंडू डीप कव्हरला ट्रॅव्हल करेल. एक धाव तर नक्कीच पूर्ण केल्या. दुसरा धावेसाठी देखील प्रयत्न आणि क्षेत्ररक्षक देखील त्याकडे फंबल होत आहेत. खराब क्षेत्ररक्षण त्याचाच फायदा उठवला दोन्ही बॅटरने. अंतिम चेंडूवरती 2 धावा प्रत्येकच्या बॅटमधून सांघिक धावसंख्या हे धावपलकावरती 61 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतिम षटक असेल पहिल्या डावातील. आणि जर पाहिलं तर या 6व्या षटकासाठी कोणता गोलंदाज ट्रॅकवरती एक स्फोट वरवडे क्रिकेट संघाकडून येत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. साहिल सामंतने स्लॉक षटकादरम्यान मोठ्या फटक्यानं तर उधकता लावले, परंतु सिंगल डबल धावांना देखील या गोलंदाजाने रोख लावत असताना 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 61 धावा धावपलकावर. अंतिम षटक 6वं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती एक स्फोट वरवडे क्रिकेट संघाकडून सुकृत जोशी गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतात. स्ट्रायकी एंडला मुन्ना, नॉन स्ट्रायकी एंडला प्रतीक गवंडे. संघाचा कडधार एका बाजूने आपल्या टीमसाठी लढत असताना धावा देखील बनवत आहेत आणि त्याची साथ देण्यासाठी स्ट्रायकी एंडला तयार असतील. पहिलाच बॉल फेस करण्यासाठी मुन्ना समोरच्या दिशेने फटका खेळण्यात लॉंग ऑफला चेंडू ट्रॅव्हल करेल. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. 4 धावांसाठी चौकार आला मुन्ना परबच्या बॅटमधून. सुकृतच्या पहिल्याच बॉलवरती समोरच्या दिशेने कमालीचा फटका, क्रॅकिंग फटका. चौकार सागिक धावसंख्या 65 धावा धावपलकावरती. सहाव्या षटकाची सुरुवात मोठ्या फटक्याने केली. बॅटर मुन्ना परब आहे. ओ चांगला चेंडू पुढे टाकला वेगात. फुलर लेनचा चेंडू याही वेळी जर पाहिला तर फटका मोठा खेळण्याचा प्रयत्न बॅटर मुन्ना परबचा, परंतु डॉट बॉलने सांघिक धावसंख्येला स्थिरावा लावणारे गोलंदाजी अंतिम 10 षटकादरम्यान अचूक ठप्प्यावरती गोलंदाज सुकृत जोशी करतायत. 65 धावा या धावपलकावरती. कव्हरला फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला खेळा. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्यांना प्रोटेक्शन पाहायला मिळतात. एकच धाव मिळेल मुन्ना परब या बॅटरला. सिंगल सांघिक धावसंख्या बदलली आहे 66 या धावसंख्येवरती. सगळे गोलंदाजी अंतिम 10 षटकादरम्यान सुकृत जोशी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून सुरुवातीला जर पाहिलं तर पहिल्याच बॉलवरती चौकार जरूर आलाय, परंतु त्यानंतर अचूक टप्प्यावरती प्रत्येक चेंडू डिलिव्हर करत असताना मोठ्या फटक्यानं हा गोलंदाज रोखतोय. सिंगल स्ट्राईक वरती बॅटर प्रतीक गवंडे नेक्स्ट बॉल फेस करते या ओव्हरमध्ये. फुल टॉस बॉल ऑन साईडला आडवा बॅटले फटका, गॅप मध्ये चेंडू जाईल. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी. सत्तर धावा धावपलकावर. फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस चेंडूवरती एक बहारदार फटका प्रतीकच्या बॅटमधून गॅपमध्ये मिड विकेटला तो चौकार आलाय सुकृत जोशीच्या अगेन्स्ट. अंतिम 10 षटकादरम्यान मोठे फटके येणं खूप आवश्यक देवबाग क्रिकेट संघासाठी आणि यावेळी प्रत्येकच्या बॅटमधून मोठे फटके येत आहेत. 70 धावा धावपलकावरती. 6वं षटक अंतिम 10 षटक आणि अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असलेल्या षटकातील 9 धावा खर्च करण्यात आल्यात. गोलंदाज सुकृत जोशी या गोलंदाजच्या माध्यमातून. येणारे 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. अंतिम 10 षटकातील स्ट्रायकी एंडला बॅटर तयार असेल प्रतीक गवंडे. ओ यावेळी आडवा बॅटने मिड विकेटला चेंडू हवाई सफरला पाठवलाय प्रेक्षक वर्गात. 6 धावांसाठी चांगलं टायमिंग आणि त्याचबरोबर हा फटका देखील कमालीचा एक्झिक्यूट केला मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. प्रतीकच्या बॅटमधून अजून एक विस्फोटक फटका. मोठा प्रहार षटकार येत असताना टीमची धावसंख्या 76 धावा धावपलकावर. धावा बनला त्या धावपलकावरती. अयन वर्षावरच देवबाग क्रिकेट टीमसाठी संघाचा कर्णधार बहारदार कामगिरी करतो. याही वेळी खोदून काढलेला फटका लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू सीमारेषा पलीकडे पुन्हा एकदा जाईल. देऊन जाईल 6 धावा. अंतिम चेंडूवरती देखील हा आला क्रॅकिंग षटकार प्रतीकच्या बॅटमधून. षटकार टीमची धावसंख्या 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 82 धावा या धावपलकावरती. 83 धावांचं टार्गेट. एक स्फोट वरवडे क्रिकेट संघासमोर
दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल, परंतु तत्पूर्वी आपण टॉस साठी बोथ कॅप्टनला कॉल करत आहोत. आरसी युनायटेड माडखोल, पीके स्पोर्ट रेडी. दोन्ही संघ कर्णधार आपण लगेचच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये टॉस साठी पीके स्पोर्ट रेडी संघ कर्णधार गणेश कुबल, आरसी युनायटेड माडखोल संघ कर्णधार अंकुश बांबार्डेकर. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये लगेचच या टॉस साठी त्र्याऐंशी धावांचा टार्गेट असेल या सामन्या दरम्यान. एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघासमोर आणि 83 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करण्यात येईल सगळ्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नक्कीच बदलणारा आवाज पुन्हा एकदा जोडले जातील कॉमेंट्री बॉक्स मधून. सर अशोक नाईक. हॅलो, चला टॉससाठी या दोन्ही टीम कॅप्टन टॉससाठी या. आणि नाणेफेक केली जाईल ते सन्माननीय सागर पेडणेकर यांच्या हस्ते. साई कृपा वेंगुर्ला मार्केट नाव काय त्यांचं? गणेश प्रभाकर प्रथमेश. बस माऊली थांब माऊली सातेरी. यश. चला दोन्ही टीम कॅप्टन या टॉस साठी. टार्गेट कितक्या? टार्गेट 83. फिटिंग करते बॉल टॅप बॉल ऐकलं ओपनिंग जोड़ी जाती हुई मैदान पर साहिल सावंत और सुकृत जोशी. सुकृत कौन तो? ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर एक अच्छा टोटल 83 रनों का 83 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए AK स्पोर्ट वरोडे क्रिकेट टीम के लिए और 6 ओवर का मैच है.
अगदी जे मैदानावर आपण सुशोभित अशी छत्रपती मित्रमंडळ आयोजित छत्रपती चषक 2026 सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग पर्व 9 अगदी सुंदर असं मैदान सजवलंय आणि मैदानावर सभोवताली जी आपण बाउंड्री लाईन दिसतोय म्हणजे जे रोपवे दिसतंय ते अगदी सुशोभित केलंय आणि त्यासाठी खूप महत्वाचं योगदान यश किनळेकर यांचे मित्र साई कृपा स्टोर्स वेंगुर्ले मार्केट मालक सन्मान्य श्री प्रथमेश प्रभाकर परब आणि त्याचबरोबर श्रीदेवी माऊली सातेरी युवराज स्पोर्ट यश किनळेकर तुमचं मनपूर्वक खूप धन्यवाद श्री प्रथमेश प्रभाकर परब साहेब आणि त्याचबरोबर यश किनळेकर सर तुमचं खूप धन्यवाद या छत्रपती मित्रमंडळ यांच्या वतीनं। 9वां पर्व इस टूर्नामेंट का और ये मुकाबला दोनों टीम एक मैच को जीत चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए मुकाबला और फिलहाल पहला ओवर जारी है जो पावर प्ले का। फुल टॉस गेंद बॉलर के पास से एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन पर एक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर 2 बल्लेबाज है मैदान पर सुकृत और उन्हीं के साथ साहिल सावन ये जोड़ी है मैदान पर और पावर प्ले में पहला ओवर गेंदबाजी करते हुए युवराज कदम। फुल टॉस एक मिस टाइम शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर और इसी के साथ एक अच्छा कैच अपने आप को ठीक से जज किया। एक फुल टॉस गेंद थी जिस गेंद पर 6 रन होने चाहिए थे लेकिन एक मिस टाइम शॉट स्क्वायर लेग पर कैच को पकड़ा योगी सरमलकर और पहली सफलता मिलती हुई टीम को स्कोर रुका हुआ 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर प्रकाश पराडकर नए बल्लेबाज प्रकाश पराडकर एक फुल टॉस गेंद थी लेकिन फुल टॉस गेंद पर विकेट खो बैठे पहला विकेट चला गया टीम का स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे युवराज इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है जो कि शुरू में आ चुके हैं साहिल सावंत जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्कोर रुका हुआ 3 पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखना होगा ये मिस टाइम शॉट और सीधी गेंद जो कि स्लिप पर फील्डर के हाथों में तो बैक टू बैक दूसरा विकेट चला गया टीम का। एक नाजुक शुरुआत एक अच्छा टारगेट है सामने मैच को जीतने के लिए खड़ा कर दिया है 83 का टारगेट है 83 का टारगेट है। और एक नए बल्लेबाज जाते हुए धीरे धीरे मैदान पर ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग मार्ग पर और चंद्रकांत जादव जो न्यू बैटर मैदान पर एक अनुभवी बल्लेबाज सामने एक बार हैट्रिक की गेंद आज एक अर्धशतक देखने को मिला शुरू के पहले ही मैच में शानदार 50 देखने को मिले। विनीत माड़ी जो आइकॉन खिलाड़ी उन्होंने अर्धशतक लेकिन आज देखना होगा पिछले मैच में भी हैट्रिक का मौका लगभग आ चुका था लेकिन हैट्रिक नहीं बनी थी और इस मैच में देखना होगा हैट्रिक मुकम्मल होती है या नहीं। लेफ्ट हैंडर बैटर चंद्रकांत जादव अंपायर से गार्ड लेते हुए 3 अंपायर इस रत्नागिरी से टूर्नामेंट के साथ सर विश्वनाथ लिंगायत सर रमेश सोलकर श्री अक्षय कोळंबकर। कमेंट्री बॉक्स में सुमित कालसेकर और मैं अशोक नाइक हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी करते हुए ओमकार विशाल मरिये
और अभी अभी आगमन हो चुका है उनके साथ जो यश किन्नरेकर स्कोरिंग के साथ। और फिर से हवा में गेंद, मौका कैच का, और आज के दिन की पहली हैट्रिक मुकम्मल करते हुए गेंदबाज। एक ओवर पिच गेंद थोड़ा सा दूर से खेला, शायद थोड़ा सा अपेश खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ और राजन केरकर के लिए एक आसान मौका बना और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक मुकम्मल की। तो अभी अभी चर्चा हम कर रहे थे हाफ सेंचुरी की और उसी के साथ हैट्रिक आज देखने को मिली। नितेश ना, नीतीश नाही तो स्वतः त्याला जीव होतो, झाली हॅट्रिक झाली रे. हा नितीश काळे गोलंदाज युवराज ज्याने हॅट्रिक साध्य केले आणि त्या हॅट्रिकसाठी त्याला श्री नितेश काळे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जातंय. धन्यवाद नितीश काळे साहेब. बैकफुट पर बहुत ही शानदार, ओहो सीधा हाथों में, एक फिर से अच्छा कैच, तो और एक कामयाबी मिलती हुई. एक अच्छा शॉट था स्क्वायर कट का, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर था उनके पास दूसरे प्रयास में कैच को पकड़ा और बैक टू बैक और एक विकेट चला गया टीम का. आते आते काफी निराश करते हुए पप्पन साळगावकर आउट होकर वापस. तो टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक मुकम्मल करने वाले गेंदबाज युवराज कदम और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए नितेश राहुल, जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे, वो जाते हुए बल्लेबाजी के लिए. युवराज जो हेचो नाही रे, देवबागचो ना, देवबाग ओ हा नाही 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 मग शिकवा आणि तो विनीत माळी नाही नाही कोणा खेळलो तो अंपायर का इशारा हो चुका है. इंपैक्ट खिलाड़ी जो आ चुके हैं. नंदा ना, और फिर से हवा में, और इसी के साथ और एक विकेट चला गया. स्पर्धे दरम्यान मान्यवर कक्षात आगमन होतोय. आदरणीय श्री नंदा खानोलकर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. छत्रपती मित्रमंडळ यांच्या वतीनं साक्षी एंटरप्राइजेसचे मालक खानोलकर साहेब, तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. सहर्ष स्वागत. क्या विकेटों का सिलसिला जारी है इस मैदान पर, एक के बाद एक लगातार. और इसी बीच नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर योगेश भालेकर. क्या गेंदबाजी हुई इस ओवर में, और इस गेंदबाजी के लिए सम्मानीय नीतीश काळे जिन्होंने भी 1000 रुपए का इनाम दे चुके हैं. और एक बहुत ही अच्छा ओवर युवराज कदम का. फिलहाल और एक नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर धीरे धीरे नेहाल उक्षेकर, जो नए बल्लेबाज. और फिलहाल स्कोर वहीं पर रुका हुआ. टोटल 3 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 3 रन 5 विकेट पर. टारगेट है 83 का. 80 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए.
और सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन। बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 4 पर। बॉलिंग मार्ग पर योगेश भालेकर गेंदबाजी करते हुए मैदान पर नितेश राहुल और नितेश राहुल के साथ निहाल उक्षेकर, ये जोड़ी है मैदान पर। एक साझेदारी बनानी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट भी बढ़ चुका है। पहले ओवर में बिल्कुल कोई टोटल नहीं हुआ, ये चलता हुआ दूसरा यानी पावर प्ले का ओवर, और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। खाली उतरतात नाही का तरी मी आता 7 किलो कमी केलं 8 महिने. नितेश राहुल स्ट्राइक पर बड़े शॉट पिछले मैच में जरूर लगाए थे, इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे। गेंद पैरों पे टकराई, विकेट कीपर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 83 टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए। आने वाला मैच होगा पीके स्पोर्ट रेडी और आरसी यूनाइटेड माड़कोल, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीता है फील्डिंग माड़कोल क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी करेगी पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम। दोनों टीम एक एक हार का सामना करना पड़ चुका है। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार फिर से चकमा खा गए नितेश और गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ वही पर टोटल 4 पर। 5 विकेट के नुकसान पर खेल जारी है दूसरे ओवर का। छोटी गेंद, इस बार बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए बड़ी देर के बाद यह पहला शॉट बल्लेबाजी में और स्कोर आगे बढ़ा 10 पर। टोटल पहुंचा 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शुक्ला थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल चलता हुआ ये दूसरे ओवर का राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे। स्ट्राइक पर एक बड़ा शॉट लगाते हुए नितेश राहुल, जिनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार रहेगी इस मैच की। तेज गेंद, इस बार अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर एक डॉट गेंद। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 73 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और 73 रन बनाने के लिए आने वाले 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल बाकी, 24 चेंडूंचा खेळ बाकी। 24 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 73 धावांची आवश्यकता। अल्टी पल्टी वाला शॉट, गेंद हवा में और एक विकेट चला गया। अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार लेकिन मिस टाइम शॉट और कैच को पकड़ते हुए और एक कामयाबी मिलती हुई 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। और एक नए बल्लेबाज जाते हुए धीरे धीरे मैदान पर। एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला जारी है इस टीम का और
बॉलिंग में जो कि जो परिवर्तन पिछले ओवर में रहा था उस ओवर में 5 विकेट चटकाए और नए बल्लेबाज इसी बीच जाते हुए मैदान पर अक्षय राणे। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। मैच होगा पीके स्पोर्ट रेडी और उन्हीं के साथ आरसी यूनाइटेड माड़कोल क्रिकेट टीम जिन्होंने टॉस जीता है। फील्डिंग का फैसला पीके स्पोर्ट क्रिकेट टीम रेडी बल्लेबाजी करेगी। 6 ओवर का मैच है। 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का और 1 ओवर बाद में रहेगा वो टैप गेंद के साथ यानी स्विंग बॉल जो इस्तेमाल होगा। और फिलहाल नए बल्लेबाज और एक मैदान पर। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में 11 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 11 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक नाजुक स्थिति में मैदान पर दिखाई देती हुई यह टीम। मिले हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे इस बार शॉट एक वाइड वर्कर थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन किया था। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर 11 रन। तीसरा ओवर जारी है। कमेंट्री बॉक्स की ओर से ऑन साइड पर खेला इस बार मिड विकेट पर फील्डर है डीप पर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार बल्लेबाजी की प्रतीक गवंडे ने और उनका भी अच्छा साथ दिया मुन्ना परब जिन्होंने 27 रन बनाए और प्रतीक ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की। ऑन साइड पर एक स्लॉग स्वीप लाजवाब शॉट मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार मिड विकेट पर सिक्सर 6 रन के लिए। यही शॉट चाहिए बिल्कुल अभी भी क्योंकि अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है। ऐसा नहीं है कि मैच समाप्त हो चुका है। यहां से लेकर भी मैच बन सकता है लेकिन ये 2 बल्लेबाज एक बड़ी साझेदारी करनी पड़ेगी। जोरदार अपील एक सिंगल मिड ऑन की तरफ जब तक लॉन्ग ऑन से आते फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 19 पर पहुंचा। 6 विकेट के नुकसान पर तो खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। प्रतीक का ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन 6 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन और एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर चौथे ओवर के साथ सुमित कालसेकर के साथ। तीन षटक समाप्त झालीत 19 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। धन्यवाद अशोक नाईक सर। 19 धावा धावपलकावरती आपण पाहतो 83 धावांचा पाठलाग 21 फूट वरवडे क्रिकेट संघाचे आणि पंचांकडून सिग्नल आलाय टॅप बॉलचं षटक। या चौथ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवरती वैभव पाहायला मिळतात। आयन वर्षावारीस देवभाग क्रिकेट संघाकडून या सामन्यातील विजेता संघ प्रवेश करेल उपांत्य फेरीसाठी आणि पराभूत क्रिकेट संघासाठी अजून एक संधी असेल परंतु दोन्ही संघ प्रयत्न करतात या विजयासह या स्पर्धेच्या क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करावा। अंतिम दिवसासाठी अंतिम पात्र ठरावा क्वार्टर फायनलच्या फेरीसाठी आणि त्यासाठी मेहनत आणि मैदानात कष्ट घेत असतात। गोलंदाजीसाठी वैभव राईट अप ओव्हर द विकेट असतील। वैभवचा पहिलाच बॉल फुल टॉस स्क्वेअर लेगला फटका खेळलाय परंतु फटका फसलाय डीप स्क्वेअर लेगला। मुन्ना परत तैनात
सेव्हन्स मध्ये कॅच पकडत आहेत. विकेट अक्षय राणे या बॅटरची आले आहेत. पहिल्याच बॉलवरती अक्षय बाद होईल, माघारी परतेल डगआउटच्या दिशेने. सातवा धक्का बसतो एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीमला. अक्षय देखील माघारी परत लोअर फुलटॉस चेंडू होता स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, परंतु फटका मिस टायमिंग पहिल्याच बॉलवरती. या टॅप बॉल ओव्हरमध्ये विकेटने सुरुवात केली वैभव याने. अक्षय राणे माघारी परतले मैदानाच्या आतमध्ये. एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघाचा कर्णधार गौरेश कांबळी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. स्ट्राईकला सज्ज असतील नेक्स्ट बॉल फेस करण्यासाठी या ओव्हरमध्ये. राईट अबाउट द विकेट गोलंदाज वैभव. चांगला चेंडू पुढे टाकलाय, पडल्यानंतर बाहेर वळण घेणार अगदी उजव्या दिशेच्या बराचसा बाहेर स्विंग होणारा बॉल. पंचांचा इशारा स्क्वेअर चेंडू चालाय. अतिरिक्त धावा या बॉलवरती मिळतात आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या 20 धावा धावपलकावरती. इथून जर पाहिलं तर अजूनही विजयासाठी 63 धावा करायच्या आहेत वरवडे क्रिकेट संघाला. चांगला चेंडू कमी गतीने टाकलाय, पडल्यानंतर आज स्विंग झालाय. मागील चेंडू बाहेर वळणारा, यावेळी जर पाहिला तर अगदी इन स्विंग पद्धतीचा चेंडू पडल्यानंतर आत आलाय, शरीरावरती आदळणारा, अगदी बॅटरला ती वेदना देणारा डॉट बॉल. गोलंदाज वैभव याच्या षटका दरम्यान आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी. चौथ्या ओव्हर दरम्यान स्लॉक ओव्हरना सुरुवात झाली. 63 धावा अजूनही करायच्या आहेत एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघाला. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, बॅटची किनार घेत असताना कडा घेत असताना चेंडू विकेट किपर यांच्या गोदीमध्ये. विकेटचं पतन. 8वा धक्का एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीमला बसलाय. 8 बाद, सांघिक धावसंख्या 20 धावा धावपलकावरती. 83 धावांचा पाठलाग करायचा होता, मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघाला, परंतु सुरुवातीपासूनच जर पाहिलं तर विकेट एकामागोमाग एक गमावण्यात आल्यात. फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. मोठ्या फटक्यासाठी सातत्याने प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात आपली विकेट गमवत असताना आतापर्यंत 8 फलंदाज डेगआउटचे शिकार बनतात. आठ बाद 20 धावा धावपलकावरती. गौरेश संघाचा कर्णधार देखील निराश करून माघारी परतवणे मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन फलंदाज येत असताना पाहायला मिळतात पवन तांडेल. टॅप बॉल ओव्हर दरम्यान चांगले गोलंदाजी, 2 विकेट मिळवलेत वैभव आणि आपल्या टीमसाठी. भेदक मारा या षटका दरम्यान वैभवच्या या टॅप बॉल ओव्हर मध्ये पाहायला मिळतोय. पुढे टाकला, शपल फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेत असताना चेंडू स्पेलेकच्या क्षेत्रात ट्रॅव्हल करे मेल. फक्त एकच धावा चेंडूवरती. पवनला सिंगलने सांघिक धावसंख्येत फक्त बदल घडेल धावपलकावरती. 21 धावा, 8 बाद. चौथं षटक आपण पाहतोय जे प्रगतीपथावरती. टॅप बॉल ओव्हर मध्ये अगदी जर पाहिलं तर योग्य टप्प्यावरती गोलंदाजी झाली. 2 विकेट देखील वैभवने मिळवल्यात आणि मोठ्या फटक्यांना रोधकता लावली आहे. वेगात टाकलाय परंतु दिशा खराब म्हणाव्या लागेल. पंचांचा इशारा नो चालाय. खेपट्टीच्या देखील बाहेर चेंडू टाकण्यात आलाय. अतिरिक्त धावा खर्च करतोय वैभव आणि येणारा नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट बॉल. नितेश राहुल स्ट्रायकी एंडला. पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी देखील. यावेळी शॉर्ट चेंडू, शोरामपूलचा फटका मिड विकेटला. चेंडू पाठवलाय खूप दूरवर, सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी षटकार ठोकलाय नितेश राहुल या बॅटरने. बऱ्याच वेळानंतर एक मोठा फटका नितेशच्या बॅटमधून आला एके स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट टीम साठी. 28 धावा धावपलकावर. हाफ ट्रॅकर चेंडू, शॉर्ट ऑफ द लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकवरती जात असताना शोरामपूलचा हा क्रॅकिंग अफलातून षटकार. ताकद आहे या बॅटरकडे. रेडीचा बाहुबली मैदानाच्या आतमध्ये. मोठ्या फटक्यासाठी या खेळाडूची ओळख आणि याही वेळी जर पाहिलं तर तो प्रयत्न बिग हिट करण्यासाठी. डॉट बॉल आला. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टीमची धावसंख्या 28 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात.
4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 28 धावा, 83 धावांचा पाठलाग. विजयासाठी अजूनही जर पाहिलं तर 55 धावांची आवश्यकता आहे इथून. गोलंदाजीत बदलाव. 5वा षटक स्लॉक ओव्हर दरम्यान देवबाग क्रिकेट संघाकडून योगेश भालेकर आयकॉन खेळाडू, या संघाचे ओव्हरसीज खेळाडू गोलंदाजीसाठी स्लॉक ओव्हर दरम्यान स्ट्राइक एंड वरती बॅटर पवन तांडेल तयार असतील पहिला बॉल फेस करण्यासाठी या ओव्हरमध्ये. पवन साडे पहिलाच बॉल वेगात गतीने टाकलाय. बॅटची आतली कडा घेत असताना चेंडू यष्टांचा देखील वेध घेतोय. प्लेड ऑन झालाय पवन तांडेल. अजून एक विकेट गमावले 21 फूट वरवडे क्रिकेट टीमने. टीमची धावसंख्या 9 बाद, 28 धावा धावफलकावरती. अंतिम जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. 21 फूट वरवडे क्रिकेट टीमसाठी 28 धावा बनल्या त्या धावफलकावरती 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आता स्ट्राइक वरती येत असताना पाहायला मिळतात. निक ब्रेटो. योगेश भालेकर यांनी पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळवली आपल्या टीमसाठी. वेगात टाकलाय लेन चेंडू पडल्यानंतर प्रचंड वेगाने बॅटरच्या दिशेने येणारा चेंडू डॉट बॉल आलाय. चांगली गोलंदाजी या स्लॉक ओव्हर दरम्यान देखील आव्हानाचा पाठलाग करत असताना पाहिलं तर वरवडे क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांनी निराश केले. विकेट एका मागोमाग एक गमावण्यात आल्यात. आतापर्यंत 9 फलंदाज डगआउट मध्ये परतले आणि शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. फटका समोर खेळत मिड ऑफला चेंडू ट्रॅव्हल करेल. एक धाव तर जरूर पूर्ण करण्यात येईल या दोन्ही फलंदाजाकडून. या एका धावेने फक्त सांघिक धावसंख्येत बदल घडेल. मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता, त्यासाठी आक्रमक क्रिकेट एखाद्या फलंदाजाला खेळायचं होतं. एक चांगली खेळी आपल्या टीमसाठी वरवडे क्रिकेट टीमच्या फलंदाजांना खेळायची होती, परंतु सुरुवातीलाच अगदी निराशाजनक कामगिरी फलंदाजीच आज पाहायला मिळेल. सिंगल स्ट्राइक एंडला नितेश राऊळ. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न जरूर झालाय, परंतु यावेळी बॅटर नितेश राऊळ क्लीन बॉल होईल. ऑल आउट होतोय. 21 फूट वरवडे क्रिकेट संघ 29 या धावसंख्येवरती. आणि या सामन्यादरम्यान अयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघ मोठ्या धावेने या सामन्यात एक मोठा विजय मिळवतोय. सलगचा हा दुसरा विजय अयान वर्षा वॉरियर्स देवबाग क्रिकेट संघाने मिळवलाय. हार्दिक अभिनंदन देवबाग क्रिकेट संघ. हल्लक म्हणावा लागेल एके वरवडे क्रिकेट टीमसाठी, परंतु नेक्स्ट मॅच साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील वरवडे क्रिकेट टीमला. यानंतरचा सामना पीके स्पोर्ट रेडी विपक्ष आरसी युनायटेड मानखोल या 2 क्रिकेट टीम दरम्यान. दोन्ही संघाने आपला पहिला सामना गमावला, त्यामुळे हा सामना खूप महत्वाचा आपण पाहतो या दोन्ही टीमसाठी.